और बता क्या बोलते हैं? अष्टक सिंदूर बोलते हैं। अष्टक नहीं होता है, मस्तक सिंदूर सोए बोलता है। अष्टक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। और क्या बोलता है? पान चढ़े फूल चढ़ी और चढ़े मेवा, लड्डूअन को भोग लगे संत करे सेवा। माँ बेटे का प्यार। अरे खा नहीं रहा था, मुझे सब्जी खत्म करनी थी। कल पार्टी में गया था ना। वेलकम टू द घर गाइस। सुबह सुबह आपका स्वागत है। तो घर पे पार्थू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और बस इसके बाद तो मौज ही मौजा। पार्थू स्कूल चले जाता है ना गाइस, इतना अच्छा लगता है हमें, इतना अच्छा। मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें टीचर और ये जो तू गंजा हो क्या है जो ना, डांटते रहते हैं बिना चीजों के। कभी कभी बाबू पूरा मराठी लग रहा है, देख रहे और एक घर पे भी गाइस। ये नेपाली बच्चा तो मराठी हो गया हमारा, नहीं, मराठी बन गया ये। कल ये ना कंपटीशन में जीत के आया गाइस। और कौन सा था वो चेयर वाला जो होता है ना, उसमें म्यूजिकल चेयर में पार्थू जीत के आया है कल। तुम्हारे उसमें कोई मराठी है क्या? है? मेरे तो सारे मराठी हैं ऑलमोस्ट। हाँ मराठी गुजराती दिखते हैं मुझे तो। नहीं मराठी भी हैं। तो उनसे बोला, मराठी वाले दोस्तों कमेंट करो कौन कौन मराठी। अरे मराठी सिखानी है। हाँ मराठी कैसे सिखाएंगे? वो कमेंट बॉक्स में सिखाएंगे आप। हाँ बताओ, हेल्प करो। हाँ बड़ा ऐसे तो है क्या? मी माझा मराठी सीखना है। क्या होता है अभी? सीखना है ना आता है उसमें सब। पंजाबी होता है आयला चायला होता है तिकड़े करके चीजों में। जबरदस्ती लक और सिखड़ा। ए मायला चायला है चल, ए हलकट, ए कोतरा। पार्थू की शॉर्ट ब्रेक में जा रहा है एप्पल एंड चीकू, और लॉन्ग ब्रेक में जा रहा है आलू का पराठा। तो बस ये है इसका लंच, और इसके बैग में डाल देते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। अब मेरे स्कूल ने बहुत अच्छा काम किया। 4 दिन स्कूल रखा और 3 दिन छुट्टी रखी। फ्राइडे को छुट्टी है। पिकनिक है। ओह पार्थू तो नहीं जा रहा है पिकनिक में, है ना पार्थू? तो वैसे पार्थू को ना ये लोग पिकनिक ले जा रहे हैं पार्थू के स्कूल से, लेकिन हमने नहीं भेजा क्योंकि उसमें ना वाटर पार्क में बच्चों लोग को ले जा रहे हैं और ऑब्वियसली बच्चों को नहलाएंगे। तो एक पिछले साल है ना, मुझे किसी पेरेंट्स ने बताया था कि भाई बच्चे ना बहुत बीमार पड़ गए थे पानी में बहुत ज़्यादा भीगने के कारण। छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी के तो कान में चला गया था, किसी के नाक की वजह से जाने की वजह से जुकाम लग गया था। तो थोड़ा सा एक हफ्ते तक बच्चे बीमार भी रहे, तो मैं ना बिल्कुल नहीं भेज सकती पार्थू को। पिछले साल भी नहीं भेजा था और इस साल भी हमने सोचा था पहले भेज देते हैं, लेकिन फिर मन नहीं माना कि नहीं रहने दो, नेक्स्ट ईयर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपना ख्याल रखने वाला हो जाएगा, तब भेजेंगे। तो इसको हमने प्रॉमिस किया है कि तुझे कहीं और घुमा देंगे, लेकिन वहाँ नहीं भेजेंगे। तो ये बैठा है रेडी होगी, चल चल सॉक्स भी नहीं पहनी, बस पार्थू को स्कूल भेजते हैं गाइस। सब कर ले बेटा। आज तो मुझे भी बहुत कफ फील हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। खांसी नहीं हो रही लेकिन पूरा छाती जाम है, गला बैठा हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। और रात को सांस लेने में सोते सोते इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो कफ से पूरा चोक हो रखा है मुझे भी। तो बाबू सो ये गाइस, मैं ना अभी अपने लिए ऑयल बना रही थी, तो मैं कड़ी पत्ता तोड़ के लाई अपने घर से, ये जो गमले में। और मैं इसको धो रही थी ना, तो मुझे कुछ कड़क कड़क सा महसूस हुआ। एंड यहाँ देखो आप, मैं इतना चौंक गई, मैंने सोचा ये क्या है। तो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई ना कीड़ा है, लेकिन ये पत्थर की तरह टाइट है। और पहले मुझे लगा कि ये इसकी लीफ है, ये देखो आप, और मैं देख के बिल्कुल बता नहीं सकते कि ये लीफ नहीं है। तो ये देखो, ओ माय गॉड, जब मैं इसको छू रही हूँ, इसको अलग कर रही हूँ ना, तो ये अलग भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखो कड़ी पत्ते में किस तरह का कीड़ा है, बिल्कुल उसी पत्ते के जैसा लग रहा है, लेकिन ये कीड़ा है। ये कैसे पता चल रहा है? जब आप इसको ऐसा टर्न कर रहे हो ना, तो ये देखो, ये ऊपर आपको 2 सर नजर आ रहे होंगे, ये कुछ तो है, आई डोंट नो। बहुत ही अजीब सा कीड़ा है ना, इसकी आंखें ना कुछ है, या तो ये तितली की तरह बनेगा। और ये छूने पे ना बहुत ज्यादा हार्ड है, ये बिल्कुल भी पिलपिला नहीं है। ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कोई पत्थर है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये इस तरीके का है। आप में से किसी ने कड़ी पत्ते में ऐसा कीड़ा देखा है तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैं अभी इसको ना निकाल के वापस से उसी पेड़ में रख के आऊँगी। मैंने तो इसको नहला दिया वैसे पूरा, पर ये पता नहीं क्या है गाइस। अगर आपको किसी को भी इसके बारे में मालूम है तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ बताना।
क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये प्यूपा बनेगा, कुछ तो हो रहा है। बहुत हार्ड है गाइस, अजीब है, बहुत अजीब। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाती हूँ। ओह माय गॉड। मैं क्या बना रही थी, मैं अपना ऑयल बना रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरा बादाम ऑयल है जो मम्मी कोल्हू से निकलवा के लाए थे। ये मेरा ऑलिव ऑयल है, ये बिल्कुल प्योर है। ये सऊदी अरब से शरीन भाभी के पापा लेके आए थे ना, तो उन्होंने मेरे संग शेयर किया था। और ये कैस्टर ऑयल है, ये मम्मी बहुत पहले लेके आई थी। तो ये तीनों ही ऑयल को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। इसमें काफ़ी सारा मेथी दाना और कलौंजी डाल के मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। और बाद में ना इसको जब भी लगाना होगा तो मैं छान के लगाऊंगी। तो ये मैं बना रही थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़े से कड़ी पत्ते के पत्तों को भी धो के पोंछ के इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखो, तो मैं जा रही हूँ सिर पे ऑयलिंग करने, क्योंकि वीक में 2 बार ऑयलिंग करूँगी। ऐसा सोचा है मैंने, कर नहीं पाते ना तो फिर बाल टूटने लगते हैं। ये है ना गाइस, हिबिस्कस का एक फूल कल खिला था और अपने आप ही झड़ के नीचे गिरा हुआ था इस तरह से। तो इसको भी मैं ले आई हूँ। और मैंने कहीं नहीं देखा है ये ऐसा करते हुए। मैंने लोगों को उबालते हुए तो ज़रूर देखा है, मैं भी पहले बनाती थी उबाल के, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाइस, मैं उबालूँ ये करूँ वो करूँ। तो शॉर्टकट वाला अब ये इसी में पड़ा रहेगा। और मैं इसको जब लगाना होगा तब बस छान के लगाऊंगी। तो ऑयल में भी ये अपनी जो चीज़ें हैं ना रॉ, वो रिलीज़ कर ही देंगे भीग भीग के। तो ये लो, अब देखी जाएगी जो बनता है। तो चलो भाई, मेरा होममेड ऑयल रेडी हो चुका है, सब कुछ पड़ गया है इसमें। मैं अब इसको लगा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे कपड़े धोने लगा दिए हैं, ये भी धुलते रहेंगे। यहाँ पे मैंने चावल और दाल दोनों ही चला दिए। कुक्कू का यहाँ भिगा रखा है और फिर टीवी ठीक करने के लिए आए हैं अगेन। इसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई टीवी में। यहाँ पे मैंने ना दाल तड़का की तैयारी कर ली है। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, लहसुन जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ मेरे राइस भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं और दाल मैं बस बंद कर चुकी हूँ, तड़का लगाऊंगी। हर दिन नया व्लॉग, हर दिन नई चीज़ें, नए कंटेंट कहाँ से लाएं दोस्तों। जीवन तो रोज़ सेम ही रहता है। आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पहले मैंने सोचा था कोई म्यूज़िक डालूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन जो मन में आ रहा था वो कैसे ना शेयर करती अपने दोस्तों के संग। तो मन में जानते हो क्या आ रहा था, 6 साल हो गए यार सेम कंटेंट परोसते परोसते अपने दोस्तों को, लेकिन मैं भी क्या करूँ, यही तो मेरी दिनचर्या है, यही तो मेरी लाइफ है। हाँ, थोड़े से लोग कभी कभी नए जुड़ जाते हैं, उनसे जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और कुछ नहीं। जीवन ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है ना। जैसे हम बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर अधेड़ होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस बीच क्या आप कभी खुद से जुड़ पाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। पता है आपको, अगर आप खुद से जुड़े रहते हैं ना तो आप हमेशा खुश रहते हैं, बिलीव मी। अगर आप दूसरों से जुड़कर अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियों को नापते तोलते हैं या डिपेंड हैं एक तरह से कहें, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, बिलीव मी। मैंने दोनों ही चीज़ें अपना के देखी हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा निर्भर रहती थी हर किसी पे। कोई खुशी चाहिए तो दूसरों पे डिपेंड हूँ, कोई दुख हो रहा है तो दूसरों पे डिपेंड हूँ कि वो समझा दे तो मैं समझ जाऊँ, वो कुछ खुश कर दे तो मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन जब से असल में खुद से जुड़े ना, तब से जीना आ गया जैसे, ऐसा लगता है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप कभी खुद से बातें करते हो पूरे दिन में? क्या थोड़ी देर, 2 मिनट भी, क्या आप कभी खुद से बातें करते हो या उलझे रहते हो इन गृहस्थियों के चक्कर में? चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, तो मैंने ये दोनों ही जीवन जिया है। जी हाँ, मैंने बहुत साल जॉब भी की है और अब मैं हाउसवाइफ हूँ। लेकिन इन दोनों ही जीवन के दौरान मैंने कभी खुद से बातें करना नहीं छोड़ा। पहले शायद लोग हंसते होंगे, कहते होंगे पागल है या कुछ भी जो उनके मन में चलता होगा, लेकिन खुद से बातें करना पागलपन नहीं होता। खुद से बातें करने का मतलब है आप अपने खुद के दोस्त हो। आपको सब पता है अपने बारे में। आपको पता है कि आने वाले समय में आपको क्या करना है, बीता हुआ समय जो अब बीत चुका है उससे क्या लेना है और क्या छोड़ देना है, और जो अभी वाला जीवन है उसे आप किस तरह बिता रहे हैं, ये आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है ना। तो इसलिए खुद से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो अक्सर खुद से बातें करती रहती हूँ। हाँ, अभी अनूप से कर रही हूँ, लेकिन मैं अक्सर खुद से बातें करती हूँ। अगर खुद से नहीं तो अपने ईश्वर से। बस जुड़े ज़रूर रहती हूँ, हमेशा जुड़ी रहती हूँ, या खुद से या अपने ईश्वर से। कई बार है ना, अनूप बोलते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो, पहले तुम अलग थी अब तुम अलग हो गई हो। तो बस
इसी तरह मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज कि क्या आप कभी खुद से जुड़ते हैं? कभी आपने रियलाइज़ किया है कि हाँ, अरे आप तो खुद से भी बातें करते हो, चाहे चाय पीते हुए, चाहे तन्हा बैठते हुए, लेकिन क्या खुद से बातें करते हो? ये आज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। चलो अब पार्थू आ गया। आज इतनी लेट क्यों आया? बस का मोटर खराब हो गया था, फिर टाइम लगा। मम्मा एक मिनट कैमरा बंद करो, कुछ बोलना है। हे गाइस, तो 4 बज गए हैं, पार्थू आ गया, हमने खाना खा लिया, तो सब काम हो गए, मैंने आराम भी कर लिया बहुत ज़्यादा। और मैं और अनूप अभी जा रहे हैं, आज रोशनी का बर्थडे है, तो रोशनी ने बोला था दीदी आज मैं छुट्टी ले लूँ, मैंने कहा बिल्कुल ले ले। तो लेकिन उसने बोला था कि मैं ना पार्थू को लेने के लिए आऊँगी, पार्थू को आज मैं अपने घर लेके जाऊँगी। तो मैंने अनूप को बोला कि चलो उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ भी मिल जाएगा नीचे। यहाँ तो गाइस कुछ मिलता नहीं है, अगर सच बताओ तो लिपस्टिक भी नहीं मिलेगी यहाँ पे अगर हम लेने जाएंगे तो। लिपस्टिक, चूड़ी, कंगन, बिंदी कुछ नहीं। तो ये क्या खा रहे हो? देखो अमरूद में नमक मिर्च डाल के खा रहे हैं। लाल एकदम अमरूद। लाल नहीं बेटा, दिस इज पिंक। बाबू आपको पता है मैं अमरूद ऐसे खाती हूँ। ये साइड वाला चलो मैं जरा चप्पल पहन के आती हूँ और हम होके आते हैं विराज और पार्थू घर पे। विराज देख रहा है टाइगर 3 और इतना हंसा जा रहा है, मतलब बार बार, क्योंकि HD में ना, HD TV में जब हम देखते हैं ना तो बहुत ही अजीब से सीन्स देखते हैं, तो वही वो देख के हंसे। हम आ रहे हैं 10 मिनट में। बाबू चाबी तो नहीं लिए ना मैंने, मेरे संग आपको भी कुछ लेना है क्या? ब्लेस यू भाई साहब। बाप रे, बड़ी इतनी गंदी छींक मारती हूँ ना गाइस। आपने सुना, मैं हमेशा काट देती हूँ, लेकिन यही छींक है ना, ये अचानक से हमारे सिर पे ऐसा मारते हैं, हम डर जाते हैं बिल्कुल बुरी तरह से। तो गाइस अनूप भी आए मेरे संग रोशनी के लिए गिफ्ट लेने, कह रहे तुम आलस करती, मुझे कह रहे चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ तो मैं पहले सोचा कि केक ले आती हूँ, फिर मुझे लगा केक तो उसके घर कटेगा ही, तो केक क्यों काटना है, गिफ्ट दे देते हैं, गिफ्ट तो याद भी रहता है ना। कभी कभी बाजार में जाने का बहाना भी चाहिए होता है। लोकल बाजार जाने का मज़ा अलग है। अब एक छोटा सा गिफ्ट लेना था, D-Mart में तो कुछ मिला नहीं, तो हमने कहा इसी माने लोकल मार्केट में जरा, नहीं तो निकलने का कुछ रीज़न बनता नहीं। तुमको अपने स्टेप्स करने होते हैं, बस स्टेप्स कराने लेके आए हो, मुझे भी स्टेप्स करवा रहे हो जबरदस्ती। कुछ नहीं गाइस, अपने स्टेप हैं बस। अरे तो ऐसा स्टेप कौन नहीं करना चाहिए, जरा पूछो। इतनी धूप कौन में, पत्नी नहीं करना चाहिए? इतनी धूप, शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 4:30 बज रहे हैं पूरा। गाइस ऐसी जगह रहते हैं ना हम लोग, मतलब एक लिपस्टिक, बिंदी, काजल भी नहीं मिलती, सच में कह रही हूँ। चलते चलते पता नहीं कहाँ आ गए, तो कुछ नहीं मिल रहा। हाँ रहने दो, पैदल चला आपके लिए तो इतना ही होता है बड़ा। चलो ये यहाँ से भैया की शॉप से भी है। अच्छा बुढ़ो, ओ पेमेंट तो करो। तो गाइस फाइनली मिल गया हमें एक लिपस्टिक, एक काजल, एक इयररिंग और क्या बाबू, एक क्लचर और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का एक बनवाया। और मुझे ना हंसी आ रही थी, उन्होंने बोला कॉम्पैक्ट ले लो, मैंने कहा हाँ दिखाओ। उन्होंने एक लोकल दिखाया, मैंने कहा नहीं भैया लोकल नहीं चाहिए, कंपनी का दिखाओ, ऐसे मत दिखाओ। तो कह रहा अभी रुको, पहले वाला कॉम्पैक्ट है 120 का, फिर वो कंपनी का लेके आया, बोला ये लो मैक का, और उन्होंने मैक का बोल के मेरे मुँह पर ऐसे रखा, ये लो मैक का। तो मैंने कहा मैक का, और वो क्योंकि दुकान देख के मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा भैया कितने का है? कह रहा पूरे 200 रुपये। मैंने कहा भैया ये तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है पूरा, मतलब असली मैक का कितना महंगा आता है आप सबको भी पता ही होगा, मतलब 200 रुपये में मैक। मैंने कहा नहीं भैया नहीं चाहिए, रहने दो, हमारी रोशनी ऐसी गोरी हो जाएगी, नाम ही रोशनी है। तो वो मैंने नहीं लिया, बाकी सामान में लेके आई हूँ, बस पैक कर दूँगी घर जाके। अरे बात मुझे लाइट का कब पता चलेगा। हे गाइस समझ आ गया। हाँ पढ़ गाइस, मेरी ना आई शेड बहुत वीक हो रही है, जिसकी वजह से ना बिल्कुल बार बार है ना दर्द होने लगता है सिर में, और आँखों की वजह से, मतलब आँख में पेन होती है इसलिए हो रही है, ये भी साफ पता चल रहा है। और चाय बना रही हूँ यार, आके मैं ना आके लेट गई थी, कुक्कू को खाना दे के आई, फिर ये बर्तन कुक्कू वाले वो सब माजे, और वही सब अपने घर के एवरीडे वाले काम कर रही हूँ। तो पहले चाय डाल लेती हूँ, रुको। हाँ
बहुत किस कैसे लगते हैं बहुत की स्पेलिंग हिंदी में बताऊं? ब बापे सॉरी ब हा पे ऊ की मात्रा एंड और छोटी ना अब बेटा छोटी और बड़ी तो मुझे नहीं आ सॉरी बस गाइस चाय लेके आ गई हूँ और आँख में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और आज तो रोशनी आएगी नहीं। वैसे उसने बोला था कि दीदी मैं पार्थू को लेने आऊँगी। और खैर एक कमेंट पढ़ रही हूँ कि आप इतने सारे फूल क्यों लगाते हो, मुझे तो पैसे बर्बाद लगते हैं। जा लगते हैं तो तुझे लगते हैं, मैं क्या करूँ फिर। मतलब तेरे हिसाब से रुचि मैडम जो बेचारे बेच रहे हैं वो छोटे छोटे ठेले पे लगा के, ठेला भी नहीं होता वो ऐसे ज़मीन पे बेच रहे होते हैं, वो उनकी रोजी रोटी होती है। और अगर ऐसे ही हम सब सोचने लगे, और ये कितने के फूल हैं आपको पता है? बहुत ही ज़्यादा सस्ते, बहुत ही ज़्यादा सस्ते, आप उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सस्ते आते हैं ये जो फूल आप देखते हो हार्डली 10 या 20 रुपए का होता है। बस गाइज अब मैं चाय पीती हूँ, फिर पार्थू को पढ़ाती हूँ और खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज तो रोशनी आएगी नहीं और रोशनी ने बोला था मैं आऊँगी लेकिन पार्थू को लेने आऊँगी और केक लेके आऊँगी। मैंने नहीं केक तो मत लाना बेटा, तो बिल्कुल भी हम ले आएंगे, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगे इतना बड़ा केक करूँगी भी मैं क्या, क्योंकि आधा किलो भी बहुत हो जाएगा, वो पार्थू को लेके भी जाएगी। एंड उसके बाद विराज ने मीठा छोड़ दिया है और पार्थू वहाँ जाके भी खाएगा, तो वो आज वैसे भी बहुत सारे केक काट रही होगी, इसलिए मैं उसके लिए सामान ले आई हूँ, तो वो पैक कर दूँगी बस। तो गाइज़ ये तो मैंने पैक कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें तो इसमें आ गई। इसमें इयररिंग्स, लिपस्टिक और क्लचर अच्छा वाला लाई हूँ, और ये काजल तो यही था उसके पास, तो ये सब रख दिया है, अभी आएगी तो दे दूँगी। The clothes we wear, the sugar we eat, the paper we write on, the pencil on, फास्ट फास्ट पढ़ो। the roads we walk on, the trains we travel in, the books we study from, and the toys we play with our. So hey guys, सो ही गाइस ये मेरी दूसरी चाय है, और आज रोशनी मैडम तो आएगी नहीं, हमारी बर्थडे उनका, तो ये मेरी दूसरी चाय है क्योंकि आज मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है और मैं मोबाइल देख भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ प्याज, टमाटर और ये लहसुन कर रही हूँ, क्योंकि आज बनाऊँगी बैंगन का भरता। 2 बैंगन भी वो कर लिए हैं, मुझे ना बैंगन के भरते में मटर अच्छे लगते हैं, तो इनको भी फ्रीजर से निकाल के रखा हुआ है। किसी का फ़ोन आया कि दीदी पार्थू के लिए खाना नहीं बनाना, मैंने उसके लिए खीर बना रखी है, आप उसको रेडी कर दो, मम्मी ले जाएगी। इसकी नोटंकी देखो, अगर चाय गिरी मेरी इधर तो ला। तो ये दोस्तों इसके बाद है ना मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन करने लगा, इतना ज़्यादा कि मैं मोबाइल भी नहीं देख पा रही थी बिल्कुल, मतलब कमेंट भी ना पढ़ पाऊँ, इतना मुझे चुभ रहा था। तो मैंने दूर रख दिया और इससे ज़्यादा शूट नहीं किया। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करना आप में से कौन कौन आया था। और बस मिलती हूँ कल एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।